वेलकम बैक। पाक भारत टाकरे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है पाकिस्तान के लिए कि कनाडा ने आयरलैंड को शिकस्त दे दी है। और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि ये पाकिस्तान का ग्रुप है और इस ग्रुप का नक्शा मुसलसल तब्दील हो रहा है, मुसलसल इसमें अकाड़ पछाड़ हो रहा है। कभी कोई किसी को हरा रहा है, कोई किसी को हरा रहा है। तो यूं ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं या फिर पाकिस्तान के लिए आसानियां हो रही हैं। पाकिस्तान कहां स्टैंड करेगा, यही सवालात रखेंगे अपने पैनल के सामने। हसन से आगाज कर लेते हैं। हसन, कनाडा ने हरा दिया आयरलैंड को। आयरलैंड जिसको हम पहले डिस्कशन में कह रहे थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत मजबूत टीम है, क्या हाल हुआ उसका? देखिए, फर्स्ट टाइम एवर यूएसए में वर्ल्ड कप हो रहा है और ड्रॉपिंग पिचेस हैं। आपको पता है कि पिचेस किस तरह की हैं, सबको नजर आ रहा है कि फास्ट बॉलर जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। अगर साउथ अफ्रीका का मैच देखें आप तो 7 रन देके बॉलिंग एनालिसिस जो देखें आप तो नोकिया के आउटस्टैंडिंग रहे, 4 विकेट्स लिए। स्टोनिस जो हैं वो ऑलराउंडर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने 3 विकेट्स लिए। फास्ट बॉलर डोमिनेट हो रहे हैं। स्पिनर्स देखें आप, जहां आते हैं ब्रेक थ्रू लेते हैं। लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर मुश्किलात हो रही हैं सारे बैटर्स को स्पेशली। अगर इंडिया के बात करें, लो स्कोरिंग से मैं एक चीज ऐड कर दूं कि आयरलैंड ने पूरे 20 ओवर खेले हैं। 137 का टारगेट था, 125 पे आयरलैंड आउट हुआ है, यानी कि 7 आउट हुए, ओवर पूरे खेले बट रन्स वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। इट मींस कि सबको नजर आ रहा है कि ये बॉलिंग सपोर्ट पिचेस बन रही हैं। और यहाँ पर स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिल रही है, फास्ट बॉलर को ज्यादा मिल रही है। बैटर्स को अगर 2 बॉलें स्विंग होती हैं, आउट स्विंग या बॉल राइज होकर जाता है तो अगला बैट्समैन निकल के हिट करने की कोशिश करता है। और बहुत ही डिफिकल्ट पिचेस हैं यहाँ पर, स्ट्रगल कर रहे हैं बैटर्स, जितने भी मैंने अब तक देखा वर्ल्ड कप के मैच में। और आगे भी अब हमें कनाडा से भी डरना चाहिए कि नहीं? किसी भी टीम से डरना चाहिए आपको यार, इतना डराते हैं ना आप लोग। क्रिकेट ही ऐसी है। अब वो ऑन पेपर का जमाना चला गया कि हर टीम में जो है वो ऑन पेपर टीम होती नहीं, जो हम ये सोच के बैठे हुए थे यार ये छोटी टीम है हमारे ग्रुप में, ये नहीं होती और वो अपने एसोसिएट वाली टीमें होती हैं। हमने बताया 20 टीमें ये क्वालिफाइंग राउंड से खेलते खेलते आ रही हैं बाय द ईयर। अगर अफगानिस्तान की हम बात करें, कितना इजी लेते थे एक टाइम पे हम लोग। जिम्बाब्वे की टीम को कितना इजी लेते थे, जिम्बाब्वे में हरा के चले जाती थी। फिर आयरलैंड जैसी टीम थी जब बॉब अमर कोच थे, वहां पर क्या हुआ टीम के साथ। तो अब ऑन पेपर तो जमाना चला गया है। अब आपको मॉडर्न क्रिकेट यही है जो आपको नजर आ रहा है ऑन द फील्ड। यूएसए ने जिस तरह से किया, फील्डिंग में कैचेस लिए, बॉलिंग में उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग की, एक टारगेट बॉलिंग जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं। क्रिकेट में अब जो स्किल्स डेवलप होती हैं वो यही है कि जहां पर आपका ऑन द फील्ड प्रेशर चल रहा है दूसरी टीम पे, वहां पर आपने दबोच लेना है और जहां लूज छोड़ना है तो वो टीम। पाकिस्तान के लिए खतरा है कनाडा के नहीं? वन लाइनर खतरा अभी फिलहाल तो कल का मैच है। देखें, खतरा तो किसी जी कल के मैच पे हम बात करेंगे, बहुत अहम मैच है, उस पर तो बात जरूरी है। मैं समझता हूं कि पहले ही कल के मैच को डिस्कस कर लेना चाहिए। लुकमान साहब देखिए ना कि हमें अमेरिका से शिकस्त हुई, ऐसे ही है। अब कनाडा ने आयरलैंड को हरा दिया। हालांकि आयरलैंड बड़ी अच्छी टीम है, कनाडा के मुकाबले में आयरलैंड का बड़ा एक्सपोजर है और उनके जो प्लेयर्स हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड लीग्स भी खेलते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान से शिकस्त खा ली, मतलब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। तो अब मैं समझता हूं कि चलें, पहले 30 मिनट तो हमने चढ़ाई कर ली, तो अब थोड़ा सा पॉजिटिव बात नहीं, वैसे एक बात थोड़ा सा पॉजिटिव बात कर लेते हैं ना, तो सारी पॉजिटिव बात कर लेते हैं कि हो सकता है फिर अगर ये सारे ही अपसेट हो रहे हैं तो हो सकता है कल हम भी इंडिया को हरा दें। हो सकता है हम फिर कल भी इंडिया को हरा दें, क्योंकि हर जगह अपसेट हो रहा है तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए यानी कि अगर आप कह रहे हैं अपसेट, यानी पाकिस्तान इंडिया को हराएगा तो वो खबर अपसेट बनेगी। हम आयरलैंड से आ रहे, ठीक है, हम अमेरिका से आ रहे, हम न्यूजीलैंड की सी टीम से आ रहे, तो इस लम्हात में अगर हम इंडिया को हराएंगे तो अपसेट ही होगा ना। जहां पर लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, तो टॉप टियर की टीम है, नंबर 1 टीम है। जहां पर लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और जिस तरह आप पिचेस देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर नेवर नो कुछ भी हो सकता है। 7 आउट हो गए, वैसे ये अपसेट हो गया, वैसे ये अपसेट ही होगा मुझे लगता है। हालत ये हो गई है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा ले तो ये देखिए, हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। नहीं, ये टीम है, अभी बात हम दूसरे की दुरुस्ती कर रहे हैं, दूसरी भी दुरुस्ती कर रहे हैं कि पिछले 6 महीने का ट्रैक सुन के ना हमें लगता है कि अपसेट ही होगा। देखिए, अभी पहला मैच है यूएसए से और मैंने बताया कि एग्रेशन था, सारी डिबेट जो है बाबर आजम पे कर रहे हैं, टीम पे कर रहे हैं। अभी तो पहला मैच है यूएसए का, 3 मैचेस आपके रहते हैं। आप कल का मैच अगर जीतेंगे, जो मैच आयरलैंड का और इंडिया का हुआ उसमें भी 97 रन किए उन्होंने, 8 विकेट से इंडिया जीती है। उसमें भी कैचेस ड्रॉप किए थे आयरलैंड ने। अगर वो रोहित शर्मा का कैच पकड़ते 52। अब देखिए ना, इंडिया आयरलैंड के साथ किस तरह खेल रहे हैं अब, और हम आयरलैंड के साथ किस तरह खेल रहे हैं, हम अमेरिका के साथ किस तरह खेल रहे हैं। हम जब जिस तरह अमेरिका और आयरलैंड के साथ खेल रहे हैं ना, बिल्कुल तो हम लग रहा है कि लेवल की टीम है। आपकी बात इस तराजू में देखी जाए तो बिल्कुल ठीक है कि न्यूजीलैंड हार गया उससे, फिर श्रीलंका बांग्लादेश से हार गया, तो भाई हम हार गए तो क्या मसला है, आगे बढ़ो, लुक फॉरवर्ड। चाहिए एक बॉडी लैंग्वेज के साथ आप कल जाए, उतरे मैदान में, अगेन वही जो मॉइस्चर होता है, ड्रॉप इन पिच है, न्यूयॉर्क में मैच हो रहा है, वहां पर जो जितने भी लोग थे डिसअपॉइंट तो हुए, मगर वापस कम बैक करके पाकिस्तान टीम में वो सलाहियत है कि वो अपने एग्रेशन से, अपनी स्किल से दोबारा कम बैक करके आ सकती है इंडिया को हरा के। इंडिया को हरा के हसनैन। और चलें शुएब जाट साहब की तरफ चलते हैं। शुएब, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, लेकिन उससे पहले आप शॉर्ट कमेंट इस पर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रुप पाकिस्तान का है, कनाडा ने हरा दिया आयरलैंड को। आयरलैंड को हम कह रहे थे कि बड़ी बेहतर टीम है, लेकिन ये क्या हुआ?
ये यहाँ तो ये पता चल गया कि जिस आइलैंड से आप हार के आए हैं उसको कनाडा भी हरा रही है, ठीक है ना। छोड़े, मैं आपको इंडिया वाले मैच पे आ जाता हूँ। ये न्यूयॉर्क का जो स्टेडियम है जहाँ पे ये मैच होना है, वहां पे मेरी इत्तलात के मुताबिक हॉफ से जिन्होंने 4 विकेटें बिछाई थी, ठीक है ना, जो इंस्टॉल की गई, उन 4 विकेटों में से जो रिजल्ट हुए हैं 2 मैचेस के, वहां पे श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका, आयरलैंड, इंडिया, उसके बाद सर पकड़ के बैठे हुए जो मेरी इत्तलात है वहां पे, ठीक है ना। और अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच ये जोर दिया जा रहा है कि नई विकेट पे ना करवाया जाए, यूज विकेट पे करवाया जाए ताकि विकेट कुछ बेहतर हो जाए, समझ रहे हैं। तो इसलिए बेहतर हो जाएगी कि जो यूज विकेट है उसको पानी भी लग जाता है, रोलर वोलर लग जाता है, तो उस विकेट पे होने जा रहा है। अगर तो ऐसी विकेट पे होने जा रहा है जो अभी तक की इत्तलात मेरे पास है, ठीक है ना, और काफी अंदर की खबर है, ये शायद मीडिया में भी ना डिस्कस हुई हो, तो अगर तो ये उस पे होने जा रहा है यूज विकेट पे, तो इसका मतलब है कि हाई स्कोरिंग गेम होने जा रहा है। स्कोरिंग अगर गेम होगा तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में आ जाएगा, लेकिन अगर उस विकेट पे ना हुआ, दूसरी विकेट पे हो गया, तो वो अनइवन जो होता है कि एक्स्ट्रा बाउंस या हो जाता है एकदम बॉल, या बहुत ज्यादा लो रह जाता है, इस सूरत में पाकिस्तान मुश्किल में है। क्रिकेटिंग बात अगर हम करें तो क्रिकेटिंग बात में पाकिस्तान क्रिकेट में भी इंडिया से पीछे है, उधर के जो सर्कमस्टांसेस है ग्राउंड के वो भी पाकिस्तान को सूट नहीं कर रहे। अब मैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप जीत सकते हैं स्मार्टनेस से, जो आप में है नहीं। दूसरी आप चीज जीत सकते हैं जज्बात से, तो मैं किसी की नियत पे तो शक नहीं करूंगा, लेकिन मुझे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज थी, आयरलैंड का जो टूर था, जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी, जो अमेरिका के खिलाफ मैच था, उसमें मुझे जज्बा नजर आया नहीं, तो मेरे नजदीक तो ना ही समझे। चले 4 साल तक ये खबर है ना, जज साहब ने पाकिस्तान जीतेगा, आप कह रहे हैं ना जज्बा है, वो जज्बा नजर नहीं आ रहा जो होना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि टीम के अंदर वो स्मार्टनेस नहीं है जो दरकार है इंडिया को हराने के लिए। हसनैन कह रहे हैं जीतेगा भाई पाकिस्तान, हसन रजा कह रहे हैं जीतेगा, अपसेट करेगा, इसको अपसेट तो हम जज साहब वाली कर रहे हैं। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छे हैं। हाय जज साहब, ये जो आपने खबर बताई है ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है कि वहां पे जो विकेट है उसको बहुत ज्यादा रोल किया जा रहा है बार बार, और इस तरह का फटा विकेट बनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह का आपको इंडिया में मिलता है, तो ये एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है। हाई स्कोरिंग हो ना हो, सदमा बड़ा होगा इस मैच के बाद। आप डरा रहे हैं, चले हसन रजा से जान लेते हैं। हसन, जिस सदमे की बात शुएब कर रहे हैं, क्योंकि अगर बैटिंग वो इससे तो ये भी तो डिस्कस करें ना कि साइम अय्यूब को भी डिस्कस कर लें। इस पे आते हैं हम, साइम अय्यूब पर भी आते हैं और हम अबरार पर भी आते हैं, हम इमाद पर भी आते हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन चूंकि अब पिच का मामला है, पिच अब बैटिंग ट्रैक बन गया, तो वहां आप क्या करेंगे, आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ कहां है, उसको भी तो डिस्कस करना है ना। हसन आप बताएं, अगर जिस तरह से शुएब बता रहे हैं कि अगर बैटिंग ट्रैक होता है, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप आपके सामने है, मिडिल ऑर्डर आपके सामने है, ओपनिंग स्टैंड आपके सामने है, क्या करेगा पाकिस्तान? वो कह रहे हैं सदमा होगा। देखिए सदमा, मैंने पहले भी बताया कि 3 मैचेस आपके रहते हैं बीबी, और जिस तरह से आप स्टैट्स निकाल के टीमों को देख रहे हैं आप, यहाँ पर 160 रन जो है हाईएस्ट रन हुए हैं, इतने कोई हाई स्कोरिंग मैचेस ही नहीं हुए यहाँ पर। और पिछले 3-4 साल से तो मैचेस ही नहीं हुए। बैटिंग पे खेलते थे यूएसए में, 99 से वहाँ की क्रिकेट शुरू हुई है। अब ये ड्रॉपिंग पिचें बनना शुरू हुई हैं, न्यूयॉर्क के नए ग्राउंड बने, यहाँ पर बैट्समैन जितने भी बैटर्स देख लें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वो एबिलिटी है, और वो शाहीन जिस तरह से जो मिस्टेक कर चुके हैं प्रीवियस मैचेस में, वो शायद ना करें कल के मैच में। अगर मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये टॉस जीतता है तो इंडिया पे भी प्रेशर रहेगा। और जिस तरह से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे पिछले मैच में, हमने देखा कि एल्बो में उनकी बॉल लगी है, बिशप पंत जो है वो खेल रहे थे 36 रन स्कोरिंग के लिए, तो बॉल राइज होता हुआ नजर आ रहा है। टॉस बड़ा वाइटल होगा कल के मैच में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जब भी आपने देखा है मैच, लेकिन एक फायदा, एक बेनिफिट इंडिया को यहाँ पर यह भी होगा कि यहाँ पर इंडिया पहले खेला है एक मैच और उसका फायदा यकीनन इंडिया को होगा। फायदा होगा, मगर पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा से मैच हमें याद है 90s उसका मुख्तलिफ रंग होता है, मुख्तलिफ कल्चर होता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हसन वापस आएंगे तो हम साइम अय्यूब की, आजम खान की, अबरार अहमद की और इमाद वसीम की। स्टे विद अस।